सो हेलो हेलो हेलो, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं पिछली वीडियो वाली सीरीज जो कि एनसेम्बलिंग मॉडल्स पे थी। तो पिछली वीडियो में मैंने बैगिंग डिस्कस किया था, इसमें हम डिस्कस करेंगे सेकंड टेक्निक ऑफ एनसेम्बलिंग जो कि होती है बूस्टिंग। तो भाई सबसे पहले अपने को क्या देखना, सबसे पहले अपन देखते हैं कि यार इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, मोटा मोटा डिफरेंस मैं तो बताता हूँ क्या है। ठीक है, तो सपोज हमने पढ़ा था कि बैगिंग क्या था। बैगिंग में हमने देखा कि भाई लो बायस और हाई वेरिएंस मॉडल होता है। ठीक है, लो बायस और हाई वेरिएंस मॉडल होता है। ठीक है, अब लो बायस हाई वेरिएंस मॉडल को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं लो बायस और लो वेरिएंस मॉडल में। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, बैगिंग यूज करते हैं। समझ गए, सब क्लियर है। हाई वेरिएंस मॉडल कौन से होते हैं, ऐसे डिसीजन ट्रीज जिनकी डेप्थ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, 10 12 ऐसे, मतलब तुम्हारी डेप्थ बहुत ज्यादा है। ठीक है, हाई डेप्थ। ठीक है, हाई डेप्थ DTs विथ हाई डेप्थ। अब बूस्टिंग क्या है, ठीक है, अब बूस्टिंग क्या है, बूस्टिंग कुछ नहीं, बूस्टिंग सिंपल है। बूस्टिंग वर्क करता है ऐसे मॉडल्स पे जो कि होते हैं हाई बायस और लो वेरिएंस। ठीक है, अब लो वेरिएंस क्यों, ठीक है, अब ये कौन से मॉडल्स हुए, अब ये वो मॉडल्स हैं जिनका ट्रेनिंग डेटा पे ही एरर बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि हाई बायस क्या होता है, ट्रेनिंग डेटा पे ज्यादा एरर है। ठीक है, तो हाई बायस क्या हो गया, हाई बायस का मतलब हो गया DTs ऐसे डिसीजन ट्रीज विथ लो डेप्थ। ठीक है, जैसे कि हम स्टंप बोलते हैं, स्टंप क्या होता है, इसको हम कहते हैं स्टंप, एक हाइट का डिसीजन ट्री को हम क्या कहते हैं, स्टंप। तो ये हो गया तुम्हारा एक वीक लर्नर। ठीक है, ये हो गया हाई बायस मॉडल्स। ठीक है, अब इतना में क्लियर हो गया कि भाई बैगिंग में क्या होता है, लो बायस हाई वेरिएंस मॉडल्स पे काम करता है और बूस्टिंग क्या करता है, हाई बायस लो वेरिएंस मॉडल्स पे काम करता है। कन्वर्ट हमें एट द एंड क्या चाहिए, एट द एंड दुनिया में देखो सबको एक ही चीज चाहिए कि लो बायस और लो वेरिएंस मॉडल्स। ठीक है, बिल्कुल चकाचक चमचमाता हुआ। ठीक है, अब इसकी तो हमने बात कर ली। अब देखो ये तो हो गया भाई बिल्कुल टेक्निकल भाषा, और मतलब कि मतलब हाँ क्या क्या होता है, सब 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 सही है। ठीक है, बट यार मैं हमेशा बोलता हूँ कि रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझना इज द बेस्ट थिंग। ठीक है, अगर तुम्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल मिल जाएगी इस चीज का तो तुम्हें वो चीज कभी भूलते नहीं हो तुम। ठीक है, तो सबसे भयंकर सबसे तगड़ा इसमें रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है, देखो बूस्टिंग इज नथिंग बट अ लाइफ लेसन। ठीक है, बूस्टिंग इज नथिंग बट अ लाइफ लेसन, ये दिमाग में हमेशा बात रखना। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, देखो क्या होता है, सपोज हमारे पेरेंट्स थे। ठीक है, हमारे पेरेंट्स ने अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें देखी हैं। ठीक है, बहुत उन्हें डिफिकल्टीज फेस करने को मिली, तो उन्होंने उस चीज़ से कुछ कुछ सीखा। ठीक है, उन्होंने उस चीज़ से कुछ कुछ लर्निंग ली। ठीक है, लर्निंग ली, ये है तुम्हारी वो पहली लर्निंग। ठीक है, लर्निंग ली, वो किसे पास ऑन करी, वो पास ऑन कर दी तुम्हें जो उनके बच्चे हैं। ठीक है, उन्हें पास ऑन कर दी। ठीक है, मैंने क्या किया कि सपोज जो मेरे पेरेंट्स थे उन्होंने मेरे को लर्निंग पास ऑन कर दी, जो भी उन्होंने लाइफ से सीखा है अभी तक। ठीक है, कि उनको जो जो डिफिकल्टीज आई हैं वो सेम डिफिकल्टीज मेरे को ना फेस करनी पड़े, इसलिए उन्होंने वो मुझे बता दिया कि हाँ ये गलतियां मैंने करी है जो तुम्हें नहीं करनी है। ठीक है, जो तुम्हें नहीं करनी है, तो ये मेरे को मिल गया। अब मैंने कुछ लर्निंग्स ली। ठीक है, मैंने ये चिल्ड्रन 1। ठीक है, मान लो मैं बड़ा भाई हूं, मैंने कुछ लर्निंग्स ली। ठीक है, L2। ठीक है, अब वो मैं किसे पास ऑन कर दूंगा, वो मैं पास ऑन करूंगा चाइल्ड 3, चाइल्ड 2। ठीक है, चाइल्ड 2 कौन सा, मेरे छोटे भाई को। ठीक है, मैं अपने छोटे भाई को बताऊंगा कि भाई ये गलतियां मैंने फेस करी है, ये तुम मत फेस करना, या ये तुम्हें रिपीट नहीं करनी। ठीक है, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, जो पहला जो चीज वर्क कर रही है, जैसे पेरेंट्स ने जो गलती करी वो अपने चिल्ड्रन को पास ऑन कर रहे हैं, वो अपने बड़े बेटे को पास ऑन किया कि भाई हाँ ये गलती उन्होंने की, बेटा या बेटी। ठीक है, दोनों। ठीक है, उनको पास ऑन किया। अब उन्होंने क्या किया, अपने छोटे भाई बहन को पास ऑन किया कि भाई हाँ ये गलती तुम मत करना। ठीक है, तो ऐसे में क्या किया, जो जो गलती हम कर रहे हैं वो हम पास ऑन करते जा रहे हैं। यही होता है भाई पूरी बूस्टिंग एल्गोरिथम। ठीक है, बस ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, रियल लाइफ एग्जांपल है, यही चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। बूस्टिंग एल्गोरिथम क्या करती है, बूस्टिंग एल्गोरिथम कुछ नहीं, यही सेम चीज करती है। ठीक है, बूस्टिंग क्या करता है कि तुमने उठाया एक मॉडल लिया तुमने। ठीक है, तुम्हारे पास डेटा सेट है, सपोज तुम्हारे पास डेटा सेट है, बहुत बड़ा डेटा सेट है। ठीक है, बहुत बड़ा कोई डेटा सेट है तुम्हारे पास। ठीक है, D, तुम्हारे पास डेटा सेट्स हैं, उसमें तुमने पता है तुम्हारे पास कि भाई हमारे पास रोज होते हैं और हमारे पास फीचर्स होते हैं। ठीक है, वो सब ठीक है। डेटा सेट से हम क्या करते हैं, हम एक मॉडल ट्रेन करते हैं, बिल्कुल छोटू सा मॉडल होता है, छोटू सा मॉडल होता है, इसे हम क्या कहते हैं, वीक लर्नर। इसे हम क्या कहते हैं, वीक लर्नर। छोटू सा मॉडल हम ट्रेन किया भाई, इसे मैं कहता हूँ M1। ठीक है, छोटू सा मॉडल मैंने ट्रेन कर लिया, कोई सैम्पलिंग करी D1 मैंने, और ये इसे दे दिया। छोटू सा मॉडल मैंने ट्रेन किया, अब इस मॉडल को मैं बोलूंगा कि भाई अब ये मॉडल पूरे डेटा सेट पे लगा दूंगा, मैं पूरे डेटा सेट पे लगा दूंगा। छोटू से डेटा पे ट्रेन करके इस मॉडल को मैं पूरे डेटा सेट पे लगा दूंगा। अब ये कुछ गलतियां करेगा,
जो ये गलतियां करेगा, ठीक है, जो ये गलतियां करेगा मतलब कि एरर, ठीक है, ई से मैं एरर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो मैं M2 में पास कर दूंगा, M2 में पास कर दूंगा। किसके साथ? डेटा सेट के साथ। अब क्या करा मैंने, M1 ने जो जो गलतियां करी वो मैंने M2 में पास कर दी दूसरे मॉडल में। ये भी क्या है, एक वीक लर्नर है, ठीक है, ये भी एक वीक लर्नर है, ये भी एक वीक लर्नर है। ये जो गलतियां करेगा E2, ये मैं M3 मॉडल में पास कर दूंगा, ठीक है, ये मैं M3 मॉडल में पास कर दूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं बेसिकली, एक मॉडल जो जो गलतियां कर रहा है उसे मैं दूसरे मॉडल में पास ऑन कर दे रहा हूं, और फिर दूसरा मॉडल जो गलतियां कर रहा है उसे मैं तीसरे मॉडल में। तो इसे हम और दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सीक्वेंशियल। इसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंशियल। और अगर तुम्हें ध्यान हो, तुमने मेरा पिछले लेक्चर देखा है बैगिंग वाला, नहीं देखा तो जरूर देखना, उसमें मैंने क्या बताया था, बैगिंग कैसे वर्क करता है। बैगिंग ऐसे वर्क करता है, बैगिंग के पास ये डेटा सेट्स हैं, इस पे एक एक मॉडल लगेगा, ठीक है, एक एक मॉडल लगेगा, और इन मॉडल का कुछ कुछ रिजल्ट आता है। तो ये क्या हो रहा है, ये पैरेलली हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये पैरेलली हो रहा है। और यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिक्वेंशियली। तो ये एक डिफरेंस, बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है कि जो बैगिंग एल्गोरिदम्स हैं वो पैरेलल कंप्यूटेशन करती हैं, वो पैरेलली वर्क करती हैं, और जो बूस्टिंग एल्गोरिदम्स है वो क्या होता है, सीक्वेंशियल वर्क करती है, ठीक है। ये तुम्हारे दिमाग में फिट बैठ गया। अब देखो, तुम्हें कोई भी एनसेम्बलिंग मॉडल बोले ना भाई, कि भाई एनसेम्बलिंग मॉडल्स क्या होते हैं, तुम बोलोगे भाई 2-3 टाइप के होते हैं, एक होता है बैगिंग, एक होता है बूस्टिंग, ठीक है। और अगर तुम्हें बिल्कुल ही किसी को ऐसे को समझाना है ना, जिसे मतलब जिसने अभी एमएल नहीं पढ़ी, जिसे एमएल नहीं आती, तो तुम मुझसे सिंपली क्या बोलोगे, बैगिंग एनसेम्बलिंग मॉडल्स का कोई मतलब पूछे, तुम बोलोगे एप्स टुगेदर स्ट्रॉन्ग। क्या बोलोगे, एप्स टुगेदर स्ट्रॉन्ग। ये तुम डायलॉग बहुत बार सुना होगा, क्या बोलते हैं, एप्स टुगेदर स्ट्रॉन्ग। मतलब क्या है कि तुम अगर बहुत सारे वीक बंदे इकट्ठा कर लो और उनको भिड़वा दो किसी से, तो वो जीत जाएंगे, वो जीत जाएंगे, क्योंकि वो उनकी क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है। तो एनसेम्बलिंग मॉडल भी उसी पे वर्क करता है। वो क्या करता है कि वो वीक लर्नर्स इकट्ठे करता है, वीक लर्नर्स इकट्ठे करता है, वीक लर्नर इकट्ठे किए मैंने, और उनके सारों का आउटपुट कंबाइन करके तुम्हें एक फाइनल आउटपुट दे देता है। बैगिंग में भी हमने सेम चीज करी, बूस्टिंग में भी क्या है कि मैंने सीक्वेंशियली मैं एरर पास ऑन करता गया, एरर पास ऑन करता गया। ये M1 है, ये इसका एरर E1, तो ये M2 हो गया, ठीक है, इसका एरर E2 मैंने M3 में पास कर दिया, ठीक है। तो ये सब मैंने ऐसे अपने मॉडल्स ट्रेन किए, और ये सारे मॉडल्स क्या होते हैं, ये सारे वीक लर्नर्स होते हैं। फिर मैं क्या करूंगा, इन सब का आउटपुट का मैं कंबाइन करके रिजल्ट दूंगा। अब तुम सोचोगे कि यार आपने ये रिजल्ट वाला सिस्टम तो चेंज ही नहीं हुआ, बैगिंग में भी यही था कि हमने कंबाइन कर रिजल्ट दिया, इसमें भी हम वो कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखो बैगिंग में क्या था, बैगिंग में हमने जब देखा, बैगिंग में हमने क्या देखा कि हमारे पास सपोज एक सेकेंड, सपोज हमारे पास बैगिंग में ऐसे ऐसे डेटा सैंपल्स हैं, ये डेटा सैंपल्स हैं, ठीक है। इस पे हमने एक मॉडल लगाया M1, इस पे मॉडल लगाया M2, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा सा पेशेंस। इस पे लगाया मैंने M3, इस पे लगाया मैंने M4। अब सपोज करते क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, 1 और 0 तुम्हारे पास दो क्लासेस हैं, इसने बोला 1, इसने बोला 0, इसने बोला 1, इसने बोला 1। तो मैं क्या कहूंगा कि भाई ठीक है, मेजॉरिटी वोटिंग है, 1 बोल देता हूं मैं, ठीक है, इसका आ गया आउटपुट 1। बट ये तुम्हारा था बैगिंग। बूस्टिंग में क्या होता है, बूस्टिंग में यही मेजॉरिटी डिफरेंस होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये जो तुम्हारे पास M1 था और ये तुमने E1 पास किया, ठीक है, M2 में, ठीक है, इसने E2 पास किया M3 में, ठीक है। अब ये जो पास ऑन हो रहा है, ये E3 पास किया M4 में, ठीक है। अब ये जो पास ऑन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये सिक्वेंशियली हो रहा है। यहाँ क्या था, पैरेलल था तो मैं मेजॉरिटी वोटिंग लेके मैंने खेल खत्म कर दिया। इसमें क्या हो रहा है, सिक्वेंशियल हो रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मेजॉरिटी वोटिंग नहीं लेते, इसमें हम डिसाइड करते हैं कि कौन सबसे अच्छा क्लासिफायर है, ठीक है। सपोज तुम्हारे पास, तुमने एक टेस्ट दिया है, क्लास, तुम्हें टीचर हो, तुमने क्लास टेस्ट दिया, ठीक है, और 4 स्टूडेंट्स थे, उनकी परफॉर्मेंस आई, तो जो उस टेस्ट पे सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसका वेटेज ज्यादा होगा, उसके मार्क्स ज्यादा होंगे। तो इन चारों जो वीक लर्नर्स हैं, इन्होंने जो जो क्लासिफिकेशन की है उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, ठीक है, मतलब कि जिसका क्लासिफिकेशन की एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होगी उसे तुम वेट ज्यादा दोगे, ठीक है। तो मान लो इसे मैं वेट दिया अल्फा 1, इसे वेट दूंगा अल्फा 2, इसे वेट दूंगा अल्फा 3, और इसे वेट दिया मैंने अल्फा 4। ये डिफरेंट हो सकते हैं सब, तुम ये भी मान सकते हो, सपोज ये 0.8 है, ये 0.72 है, ये मान लो 0.6 है, ये 0.54 है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे अच्छा क्लासिफायर मेरा M1 है, क्योंकि मैंने M1 को सबसे ज्यादा वेट दिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसका फाइनल आउटपुट क्या होगा, इसका फाइनल आउटपुट इतना सिंपल नहीं है कि मैं सीधा 1 बोल दूंगा। इसका फाइनल आउटपुट होगा कि भाई 0.8 इंटू M1 सपोज करो कि प्रेडिक्शन है, ठीक है, प्लस 0.72 इंटू M2, प्लस 0.6 इंटू M3, प्लस 0.54 इंटू M4।
तो मतलब ये इसका फाइनल आउटपुट होगा, ठीक है, इस हिसाब से इसका फाइनल आउटपुट आएगा, क्योंकि जो अच्छा क्लासीफायर है उसे मैं वेटेज ज्यादा दूंगा, और जो खराब क्लासीफाई किया जिसमें एरर ज्यादा थे उसे मैं वेट कम दूंगा, ठीक है, ताकि मेरा फाइनल आउटपुट बिल्कुल झकास है, बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है। तो भाई ये हो गया तुम्हारा बूस्टिंग बूस्ट। मैं इसमें कोई एल्गोरिथम डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी, ग्रेडियंट बूस्टिंग, एडा बूस्ट, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक 20-30 मिनट की वीडियो अलग ही आएगी, ठीक है, क्योंकि मैं उसमें मैथमेटिक्स और सब एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और ये जो तुम प्रोसीजर देख रहे हो सिमिलर प्रोसीजर होता है एडा बूस्ट का, ठीक है, उसमें तुम फॉर्मूला वगैरह तुम्हें देखना है तो log of 1 माइनस एरर बाय एरर होता है, ठीक है, वो सब मैं इजीली एक्सप्लेन करूंगा अगली वीडियो में या उससे अगली में, ठीक है, जो भी मैं पर्टिकुलर एल्गोरिथम्स का लाऊंगा। तो अभी अपन क्या कर लेते हैं, अभी अपन कर लेते हैं फाइनल रिवीजन, जो हम हर वीडियो के एंड में करते हैं, कि भाई हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा कि हमने क्या क्या पढ़ा, हमने 2 वीडियोस में ये समझ लिया कि भाई बेसिक एनसेंबलिंग मॉडलिंग क्या होती है, कि एनसेंबलिंग क्या होती है। एनसेंबलिंग क्या होता है भाई, सिंपल भाषा में क्या बोलोगे, एनसेंबलिंग क्या होता है, एनसेंबलिंग इज एप्स टुगेदर स्ट्रॉन्ग, मतलब कि तुमने वीक लर्नर्स इकट्ठे किए, उनको तुम कंबाइन कर रहे हो और उससे कुछ आउटपुट दे रहे हो। अब उनके कॉम्बिनेशन कैसे होगा, उसमें डेटा सेट डिवाइड कैसे होगा, उसके 2-3 टेक्निक्स हैं। हमने कौन कौन सी पढ़ी है, हमने पढ़ी है सबसे पहले बैगिंग, हमने देखा सबसे पहले बैगिंग इज बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन, मतलब कि तुम क्या करते हो, सैम्पलिंग करते हो, रैंडम सैम्पलिंग करते हो और एग्रीगेशन करते हो, ठीक है, तुम अपना डेटा सेट्स ऐसे ऐसे डिवाइड करते हो, उस पर तुम एक पर्टिकुलर मॉडल लगाते हो, ठीक है, तीनों पे मॉडल लगाते हो और इन तीनों का तुम रिजल्ट कंबाइन कर देते हो। क्लासिफिकेशन है तो मेजोरिटी वोटिंग, जिसे हम क्या कहते हैं हार्ड वोटिंग, और तुम्हारा अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो सॉफ्ट वोटिंग, हम मीन वैल्यू कैलकुलेशन, ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी। फिर हमने देखा कि भाई बूस्टिंग क्या होता है, बूस्टिंग दूसरी टेक्निक होती है। बूस्टिंग में हम क्या करते हैं, बूस्टिंग में हम सेम चीज करते हैं, वीक लर्नर्स लेते हैं, बट रादर देन कैलकुलेटिंग इट पैरेलली हम उसे सीक्वेंशियल करते हैं, कि भाई एक मेरा मॉडल है, इसने कुछ गलती करी होगी अपनी लाइफ में, अपनी मॉडलिंग में, ठीक है, तो उसने दूसरे मॉडल को पास ऑन कर दिया, फिर इसने कुछ गलती करी, इसने तीसरे मॉडल को पास ऑन कर दिया, ठीक है, उससे क्या हो रहा है, ये गलतियों पे ट्रेन होते होते जा रहे हैं, ठीक है। और इसका आउटपुट कैसे आता है, इसका आउटपुट आता है कि भाई इनको एक पर्टिकुलर वेट्स असाइन होते हैं इनके क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, मतलब कि इन्होंने कितना अच्छा क्लासिफाई किया है, कितना अच्छा रिजल्ट दिया है, उसके बेसिस पे इन्हें वेट्स असाइन होते हैं और उसके बेसिस पे हमें पूरा ऐड ऑन करके आउटपुट आता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि सपोज करो कि तुम्हें एक डिसीजन ट्री क्लासिफायर लगा रहे हो और तुम्हारे पास ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है, ऐसे पॉइंट्स हैं, ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं, और तुम्हारा फर्स्ट क्लासिफायर आया ऐसे कि भाई हाँ तुमने एक ऐसे क्लासिफिकेशन करा, ये तुम्हारा पहला डिसीजन ट्री का पहला आउटपुट है, ठीक है। तो इसमें तुम क्या करोगे, बूस्टिंग में एक और चीज ध्यान रखना, कि जैसे सपोज अब इसमें क्लासिफिकेशन हो गई, अब तुम्हें क्या लग रहा है, रॉन्ग क्लासिफिकेशन क्या क्या है, यहाँ पे 0 होना चाहिए था, ये रॉन्ग है, ठीक है, यहाँ पे ये रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग है तो इसमें हम कैसे करेंगे, कि अगले वाले मॉडल को कैसे पता चलेगा कि भाई क्या क्या एरर है, तो हम क्या करते हैं, हम इनके वेट्स को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब सपोज करो वेट्स इंक्रीज करने को मैं दूसरी तरीके से दिखाता हूं कि वेट्स इंक्रीज होते कैसे। वेट्स इंक्रीज ऐसे होंगे कि ये क्रॉस है ना, ये 0, ये क्रॉस, बस समझना कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूं उस पर ध्यान देना। मैंने क्या किया, मैंने अब इनके वेट्स को इंक्रीज कर दिया, कि भाई हाँ अगले मॉडल ना इन पे ज्यादा फोकस करे। क्यों, क्योंकि पिछले मॉडल ने यही 2 चीजों में गलती करी थी, एक इसमें गलती करी थी और एक इसमें गलती करी थी, ठीक है। तो मैंने इनका क्या करूंगा, नेक्स्ट आइटरेशन में इनका वेट इंक्रीज कर दूंगा, ताकि अगला मॉडल जो है वो इन पे पर्टिकुलर ध्यान दे। जो हम यहाँ पे एरर पास ऑन कर रहे हैं ना, वही सेम चीज तो मैं समझा रहा हूँ कि होती कैसे है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, वेट्स इंक्रीज कर दूंगा एरर्स का, जो एरर आया, जिस पॉइंट पे एरर आया उसका वेट इंक्रीज करके बोलूंगा कि भाई इस पे फोकस करो, इसने इस पे गलती हुई है, तो वो उस पे ज्यादा फोकस करेगा, फिर उन्हें ढंग से क्लासिफाई करेगा। ऐसे ही फिर अब ये जो गलती करेगा वो नेक्स्ट उसमें पास ऑन होगी, ठीक है। तो हमने देखो, अब रिकैप कर लेते हैं फटाफट, क्या क्या समझ लिया। एनसेंबलिंग क्या होता है, एनसेंबलिंग होता है वीक लर्नर्स को इकट्ठा किया, उनका रिजल्ट कंबाइन कर दिया। 2 टाइप की हमने एनसेंबलिंग पढ़ ली। बैगिंग क्या होता है, बूटस्ट्रैप एग्रीगेशन, या तुम बोलते हो रैंडम सैम्पलिंग प्लस एग्रीगेशन। उसमें क्या हम करते हैं, पहले डेटा सेट की सैम्पलिंग करते हैं, बहुत सारे सैंपल्स में डिवाइड करते हैं, उस पर पर्टिकुलर हर सैंपल पे मॉडल हम लगाते हैं, उसका एक आउटपुट आता है। आउटपुट के बेसिस पे, हर मॉडल के आउटपुट के बेसिस पे हम ये प्रॉब्लम के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि रिग्रेशन प्रॉब्लम है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। उस बेसिस पे हमारा आउटपुट हम डिसाइड करते हैं कि कैसा आएगा, ठीक है। फिर सेकंड टेक्निक क्या होती है, बूस्टिंग टेक्निक। बूस्टिंग क्या होता है, बूस्टिंग में हम क्या करते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। क्या कहते हैं, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, ठीक है। पहला मॉडल हमने यूज किया, वीक लर्नर है, लगाया, उसने कुछ गलती करी, वो गलती मैंने दूसरे मॉडल को पास ऑन करी। कैसे, उन गलतियों का वेट्स इंक्रीज करके मैंने दूसरे मॉडल को बताया कि भाई ये वेट्स इंक्रीज हो चुका है, इसमें हो चुकी है गलती, अब तुम इसे ढंग से क्लासिफाई करना। वो उसे क्लासिफाई करेगा, फिर वो किसी चीज पे गलती करेगा,
वो जिस चीज पे गलती करेगा उसे मैं अगले मॉडल में पास ऑन करूंगा। तो ये हो गया तुम्हारा बैगिंग और बूस्टिंग का पूरा क्रक्स, ठीक है, ये समझ लिया। और जब एमएल एल्गोरिथम्स की सीरीज आएगी उसमें मैं इनकी एल्गोरिथम्स भी डिस्कस करूंगा। रैंडम फॉरेस्ट बैगिंग के लिए हो गया, बूस्टिंग के लिए तुम्हारा एडा बूस्ट है, ग्रेडियंट बूस्टिंग है, सब आराम आराम से डिस्कस होगा। तब तक के लिए भाई पढ़ाई करो, मौज करो, बाय।